जब मन में आता है आ जाती हो, जाना होता है चली जाती हो, और कितनी आसानी से बोल देती हो कि कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है चंदर। इस बार नहीं, इस बार मैं डिसाइड करूंगा अपने लिए, हमारे लिए। दिव्य प्रकाश दुबे की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है मुसाफिर कैफे, और ये जो पुस्तक है इस पे एक मूवी बनाई गई है जो अभी फ़िलहाल में नेटफ्लिक्स पे आई है, जिसमें मेन जो भूमिका में वो विक्रांत है जो चंदर की भूमिका निभा रहे हैं, और सुधा और प्रीति, ये 3 पात्र पे ये मूवी बनाई गई है, जिसमें ये दिखाता है कि जो चंदर और सुधा है उनकी एक बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है। लेकिन जो सुधा है वो बार बार चंदर को छोड़कर चली जाती है, और ये जो एक अन्य भूमिका में जो प्रीति नाम की जो लड़की है वो एक बहुत ही लॉयल लड़की है, और वो चंदर का जो सपना है मुसाफिर कैफ़े खोलने का, वो उस ड्रीम को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी लेखिका है और अपने लेख के माध्यम से लोगों को उस कैफ़े के बारे में बताती है, क्योंकि चंदर का एक ड्रीम था कि पहाड़ों के बीच में एक कैफ़े खोलना। तो जो सुधा नाम की लड़की है वो बार बार चंदर को छोड़ दे रही है, लेकिन इस पात्र में दिव्य प्रकाश दुबे बताने का प्रयास किए हैं कि व्यक्ति जो होता है वो उस इंसान की अहमियत दे ही नहीं पाता है जो इंसान उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा रखता है, और इंसान उसके पीछे भगता है जिसके जीवन में शायद वो उतना महत्वपूर्ण है ही नहीं, वो अपने पहले प्रेम को भूल नहीं पाता है। और बार बार जब लगता है कि प्रीति और चंदर की स्टोरी में कुछ मतलब ट्विस्ट आ रहा है, तो बीच में कहीं से सुधा आ जाती है, और वो मतलब कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कहानी तो पूरी करते नहीं और दूसरे की कहानी पूरी होने नहीं देते हैं। ऐसा ही देख जो मुसाफिर कैफ़े की जो कहानी है, उस कहानी में सबसे बुरा कुछ लगता है तो ये लगता है कि जो लड़की प्रीति है जो चंदर के सपने को पूरा करने में दिन रात एक कर दी है, और जब उसकी कहानी में पुनः जब सुधा वापस आती है तो चंदर का जो प्रेम है वो सुधा की तरफ पुनः आकर्षित होने लगता है। तो ये दिव्य प्रकाश जिन्हें जो पुस्तक लिखी है मुसाफिर कैफ़े, वो हमें ये दिखाने का प्रयास करता है कि हम उस इंसान को अपने जीवन में अहमियत देते हैं जिसके जीवन में शायद हमारी भूमिका कुछ भी नहीं है, जिसके जीवन में हमारी अहमियत कुछ भी नहीं है। जब उसका मन करे तो उसका जब मन किया तो अपने जीवन में आ गई, जब मन किया वो चली गई। तो दिव्य प्रकाश जी बहुत ही अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं अपनी पुस्तक के माध्यम से कि चंदर भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि जो उसके ड्रीम को पूरा करने में जो उसके हर तरीके से उसके सपोर्ट में खड़ी रही लड़की प्रीति, वो उससे मतलब उस कनेक्टिविटी में जुड़ ही नहीं पा रहा है। दिव्य प्रकाश जी की जो पुस्तक है वो बहुत ही अद्भुत है, और मेरा मानना है कि प्रत्येक लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए।